अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ्स डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। जैसा कि होम्योपैथिक ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें आज अफोर्जम नंबर 5 को बयान किया जाएगा। होम्योपैथिक ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के अफोर्जम नंबर 5 में फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हानिमन आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि होम्योपैथिक मुआलज को ऐसा होना चाहिए कि उसके पास जो भी मरीज आकर बैठे तो वो मरीज ये जहन बनाकर आए कि इससे बड़ा मेरे साथ गम खारी करने वाला कोई बंदा नहीं। लिहाजा जब मरीज इस एंगल से होम्योपैथिक मुआलज के पास आएगा तो फिर होम्योपैथिक मुआलज उससे जो जो सिम्टम्स पूछेगा वही सिम्टम वो उसको दे देगा। अब मरीज को चाहिए कि वो होम्योपैथिक मुआलज के साथ ऐसा तावन करे कि अगर वो कोई खानदानी अलामत उससे पूछे तो वो भी उसको दे, अगर कोई बचपन की अलामत पूछे वो भी उसको दे, करंट सिम्टम जो है वो तो उसने देनी ही देनी है। और उसके साथ उसकी बूदोबाश जो है, जब हम लाहौर में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, हाशमी साहब उनका नाम था, वो उन्होंने बताया कि मेरे पास एक मरीज आया। अब उसने बेशुमार होम्योपैथिक मुआलजीन से इलाज करवाया। उसका मसला क्या था, ये उंगली के पोरे जो है ये उसके हर वक्त स्वेल रहते थे, दर्द करते थे, इनके अंदर छोटे छोटे जख्म बने हुए। बहुत सी अकॉर्डिंग टू सिम्टम होम्योपैथिक रेमेडीज जो है वो चूज की गई, लेकिन उसको फाका नहीं हुआ। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री सुनने के बाद मैंने कहा जी बात यह है कि मैं ना एक दिन आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। उनका ठीक है, मोस्ट वेलकम आए आप। अब घर में गए, घर में के बाद जिस ऑफिस के अंदर वो काम करता था वो था टाइपिस्ट। अब जिस टाइपराइटर पर वो काम करता था उसके बटनों के अंदर फास्फोरस लगा हुआ था, ताकि वो लाइट अगर ना भी हो तो बटन जो है वो फास्फोरस की वजह से उनके अंदर चमक हो और वो अपना टाइपिंग का काम पूरा कर सके। वो एक उसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम थी कि ये जो फास्फोरस पर अपनी उंगलियां रखता है, ये फास्फोरस इसकी उंगलियों के अंदर पेनिट्रेट हुई है, इसी वजह से कोई और दूसरी होम्योपैथिक रेमेडी काम नहीं कर रही। लिहाजा उन्होंने एक ही फास्फोरस रेमेडी उसको दी और उसका टाइपराइटर चेंज करवा दिया और वो मरीज अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हो गया। लिहाजा अफोर्जम नंबर 5 का ये आला तरीन मकसद है कि डॉक्टर हानिमन आजम रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाना चाहते हैं कि होम्योपैथिक मुआलज और मरीज के अंदर जब तक, ये मैं तो अपने हर शागिर्द को बताता हूँ कि जितनी पैथीज हैं, एलोपैथी है और जनाब टाटोपैथी है, आइसोपैथी है, फोटोपैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, होम्योपैथिक है, जितने तरीका इलाज हैं, जब तक मुआलज और मरीज में सिम्पैथी नहीं होगी मरीज कभी शिफायाब नहीं होगा। लिहाजा जब मुआलिज और मरीज आपस में मैच करें, वो उनको पूरी हिस्ट्री और पूरी अलामत उसको दे दे, मुआलिज ले ले, फिर उसकी अलामत की बुनियाद पर वो आगे जो है वो होम्योपैथिक रेमेडी है उसको सिलेक्ट करे। ये अलामत 4 माह से है, ये अलामत 15 साल से है, नहीं ये 15 साल की तो ठीक नहीं हो सकती, ये अलामत मेरे वालिद को और मेरे दादा को थी, नहीं फिर तो आप जेनेटिकली ये ठीक नहीं हो सकती, ये अलामत जो है बाई बर्थ है, नहीं ये तो आपको माँ की तरफ से ये ठीक नहीं हो सकती। वल्लाह बिल्लाह तल्ला क़यामत तक पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक तरीका इलाज में मौजूद है। कोई जेनेटिकल है, कोई मियाज़मेटिक है, कोई ननियाल की तरफ से है, कोई ददयाल की तरफ से है, कोई ससुराल की तरफ से है, कोई मेके की तरफ से है, कोई बचपन से है, कोई लड़कपन से है, कोई जवानी से है, कोई बुढ़ापे में कोई अलामत पैदा हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम मरीज़ को केस टेक करेंगे तो इंशाअल्लाह इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि हम अगर इसको ये होम्योपैथिक रेमेडीज़ इस्तेमाल करवाएंगे तो मुकम्मल मरीज़ इंशाअल्लाह शफायाब होगा। और उसकी बुनियाद क्या है, होम्योपैथिक ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन अफोर्जम नंबर 5, वो डॉक्टर हानिमन आजम का कौल जिसने इंसानियत के लिए अपनी बेशुमार कुर्बानियाँ दी, हत्ता कि अपने वतन की कुर्बानी, अपनी विरासत की कुर्बानी, अपने ख़ानदान की कुर्बानी, अपने इलाके की कुर्बानी देकर जेलों के अंदर कैद बर्दाश्त की और अपने ऊपर हज़ारों मेडिसिन को जो है प्रूव किया ताकि मैं इंसान हूँ तो मैं एक इंसानी तरीका इलाज लोगों तक पहुँचा सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाया। जाओ आज उसकी कब्र पर यह कतबा कुनिंदा है कि मैंने ज़िंदगी का एक लम्हा भी जो है वो ज़ाया नहीं किया, उसको अल्लाह की रज़ा के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा मेरा यही पैगाम है
کہ جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے یہ اشال ہومیوپیتھک کا ایک پیج جو ہے اس کو ضروری طور پر فالو سبسکرائب کریں اور پھر آگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر رکھیں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ جو ہومیوپیتھک معالجین ہیں وہ تو مستفیض ہوں گے ہی انشاءاللہ، کیونکہ اس پر آج تک کسی نے کام نہیں کیا، یہ میرے رب نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ معالجین ہومیوپیتھک فزیشنز کے علاوہ جو ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ مند ہوں، فائدہ حاصل کر کے اپنے خاندانوں کے اندر ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو ترویج اور ترقی دیں تو مکمل شفا کی راہ پر گامزن ہوں، تندرستی کی زندگی جو ہے گزار کر اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ رب العزت کے تابع دار بن کر زندگی گزارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔